हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन लेप्रोसी। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम केस स्टडी प्रोवाइड कीजिए लेप्रोसी पर। हमारा आज का ये फर्स्ट पार्ट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान चाहिए हो, केस स्टडी चाहिए हो, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया हुआ है। आपने लिंक को ओपन करके आईडी को फॉलो करना है। सेम नेम है, सुखमन नर्सिंग क्लासेस। अगर आपने कोई भी पेड पीडीएफ लेनी हो, असाइनमेंट बनवानी हो, ठीक है, कोई नोट्स आपको चाहिए हो, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी में सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। आई एम सुखमन कौर स्टडिंग इन जीएनएम फर्स्ट ईयर इन दिस कॉलेज। जो आपके कॉलेज का नाम है, जो आपका ईयर है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। वी वर पोस्टेड इन कम्युनिटी एरिया। अगर आपकी कम्युनिटी की ड्यूटी है तो आपने कम्युनिटी एरिया लिखना है। अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटी है तो आपने लिखना है वी वर पोस्टेड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नेम लिखना है। अंडर सुपरविजन अवर रिस्पेक्टेड टीचर। टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। आई सिलेक्टेड माई पेशेंट मिस्टर राम हु वॉज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी for my case study. I selected to him. I want to gain more knowledge regarding this condition. I also provide care to patient. I help to reduce the future complications. ठीक है गाइज, ये थी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपकी कम्युनिटी ड्यूटी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसमें स्टूडेंट का बायोडाटा लिखा जाता है। स्टूडेंट के नेम, एज, कोर्स, क्लास, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज, प्लेस कहाँ पर आपका कॉलेज कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सी लगती है, ठीक है। इसमें आपने अपना बायोडाटा फिल करना है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में हमने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है। नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। जो डायग्नोसिस हमारा है लेप्रोसी। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश अवश्य करूँगी। पेशेंट प्रोफाइल के बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री कलेक्शन। एक बात और गाइस, लेप्रोसी को जो हम हैंसन्स डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि हैंसन्स डिसीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, केस स्टडी बनाओ, ठीक है, जो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही आएगा। लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज़ सेम ही होता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा आता है सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन में, जिसमें जो हमने पेशेंट प्रोफाइल में लिखा था, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी एरिया में ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पर बेड नंबर एंड वार्ड नंबर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हो तो वहाँ पर वार्ड नंबर, बेड नंबर, ठीक है, वार्ड नेम, ये सभी कुछ आएगा, ठीक है। आपने इसमें पेशेंट का नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, सेक्स, वेट, हाइट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, बेड नंबर, हेल्थ स्टेटस, डायग्नोसिस, एड्रेस एंड वार्ड नंबर, ये सब लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चीफ कंप्लेंट्स की किस वजह के कारण जो पेशेंट हॉस्पिटल में आया है। फर्स्ट है डिसकलर्ड पैचेस ऑफ स्किन, पेनलेस अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट, थिक स्टिफ और ड्राई स्किन, नम्बनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड्स, फीट, आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। ये थी चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स के बाद आता है हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मिस्टर राम वाज सफर फ्रॉम, सॉरी गाइज वो गलती से हो गया था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज, मेलाइटस, टाइफाइड फीवर, आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, कि पेशेंट की पास्ट की जो मेडिकल हिस्ट्री थी, कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की। नेक्स्ट है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, नो एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी,
ठीक है। पेशेंट की सर्जरी की कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं, हिस्ट्रेमेक्टमी, थायराइडेक्टमी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, मिस्टर राम सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी डिसीज विद चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है। सो ये केस स्टडी होती है ना, जो थोड़ी समझकर हमें बनानी पड़ती है। ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से बनाना आप। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री में ब्लैडर पैटर्न कितने बार होता है पेशेंट का, 5 to 6 टाइम्स पर डे। स्लीपिंग पैटर्न क्या है, नाइट टाइम 4 आवर्स, ठीक है, 2 2 आवर्स डे टाइम। बाउल पैटर्न क्या है, 2 टाइम्स पर डे है। डाइटरी पैटर्न, ही इज वेजिटेरियन एंड टेक्स फूड 2 टाइम्स इन अ डे। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में पेशेंट लिव्स इन विलेज, ही इज फार्मर, ही बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। जो हमारा पेशेंट है वो विलेज में रहता है, वो एक फार्मर है एंड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फैमिली कॉम्पोजिशन के, पेशेंट की फैमिली में कौन कौन है। ठीक है। फैमिली मेंबर, नेम ऑफ फैमिली मेंबर, फर्स्ट है राम सिंह, उसकी एज है 45 ईयर, मेल। रिलेशन क्या है, पेशेंट। एजुकेशन नील, ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर। हेल्थ स्टेटस क्या है, अनहेल्दी। नेक्स्ट है राजवीर कौर, 40 ईयर उनकी एज है, पेशेंट की है वाइफ, एजुकेशन उनकी कोई भी नहीं है। ठीक है। हाउस वाइफ हैं वो एक, एंड हेल्थ स्टेटस उनका क्या है, हेल्दी है। थर्ड है हरप्रीत कौर, 20 ईयर उनकी डॉटर है पेशेंट की। ठीक है। बीए की स्टूडेंट है। ठीक है। ऑक्यूपेशन उनका कोई भी नहीं है, वो अभी स्टडी कर रहे हैं। हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्दी। नेक्स्ट है जसप्रीत सिंह, 16 ईयर उनकी एज है, सन है पेशेंट के। 12th एजुकेशन है उनकी, स्टूडेंट है, एंड उनकी हेल्थ की स्टेटस क्या है, हेल्दी है। नेक्स्ट बनाना है हमने फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं फैमिली ट्री बनाने में मिस्टेक करते हैं। सो इसको गलत नहीं बनाना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने दिए हुए की पॉइंट्स, मेल पेशेंट के, फीमेल फीमेल के, एंड ओनली मेल के। ठीक है। सो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है। एंड देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक थी हमारी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हमारे पास आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट है जर्नल अपीयरेंस, नरिशमेंट क्या है, नॉरिश्ड। बॉडी बिल्ड, नॉर्मल। हेल्थ क्या है, अनहेल्दी। एक्टिविटी क्या है, मॉडरेट। मेंटल स्टेटस, कॉन्शियसनेस क्या है पेशेंट की, कॉन्शियस है पेशेंट। लुक क्या है, एंशियस और वरीड, पेशेंट डरा हुआ है। पोस्चर क्या है, बॉडी कर्व नॉर्मल, हाइट 6 फीट, वेट 60 kg। नेक्स्ट है कलर, स्किन क्या है, ब्राउन। टेम्परेचर एबनॉर्मल, लीजन्स प्रेजेंट। नरिशमेंट क्या है, माल नॉरिश्ड। टेक्सचर क्या है, ड्राई। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड एंड फेस, इसमें स्कार्प एब्सेंट, डैंड्रफ, स्कल ड्राई, हेयर ब्लैक, फोरहेड नॉर्मल, लाइसिस एब्सेंट। आइज में आईब्रोज प्रेजेंट, आईलिजन्स नो, आईलिड्स नॉर्मल, आईबॉल्स नॉर्मल, कंजक्टाइवा नॉर्मल, कॉर्निया नॉर्मल, विजन गुड, प्यूपिल रिएक्ट टू लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर, ईयर में हमने साइज देखना है, एक्सटर्नल ईयर देखना है कि नो कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है। हियरिंग में पेशेंट को हियर कैसा हो रहा है, सुनाई कैसा दे रहा है, नॉर्मल है। नोज़ में कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, नोस्ट्रिल्स नॉर्मल है, शेप क्या है, नॉर्मल। ठीक है। डिस्चार्ज एब्सेंट लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माउथ, माउथ में जॉ क्या है, नॉर्मल। लिप्स क्या है, पिंकिश। टीथ पेलर। टंग क्या है, माइल्ड इफेक्टेड। जर्म्स नो, ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक, नेक में लिम्फ नोड्स, नो इनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड नॉर्मल। रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन गाइज यहाँ पर प्रेजेंट आएगा। नेक्स्ट है चेस्ट, ब्रेस्ट निपल। अगर आपके पास फीमेल पेशेंट है तो आपने ये पॉइंट उनमें लिस्ट करना है, मेल पेशेंट में नहीं करना। ठीक है। आप कर भी सकते हो, नो एनी एक्सक्यूज। ब्रेथ साउंड क्या है, नॉर्मल। हार्ट बीट नॉर्मल। कफ नो। एब्डोमेन में टेंडरनेस प्रेजेंट। ऑब्जर्वेशन लीजन्स ऑब्जर्व। ठीक है। अस्कल्टेशन बाउल साउंड हियर्ड। परकशन फ्लूइड कलेक्शन एब्सेंट। एक्सट्रीमिटीज अपर एंड लोअर नॉर्मल है। जेनिटल एरिया, मेल जेनिटल एरिया में क्या लिखना है, पेनिसिन साइज नॉर्मल। शेप क्या है, सिमेट्रिकल।
यूरेथ्रा में जेनिटल ओपनिंग क्या है, नॉर्मल। स्क्रोटम नो स्वेलिंग। टेस्टिस पाल्पेबल स्वेलिंग नो। एनएस एंड रेक्टम लीजन्स एब्सेंट। फिशरी और इन्फ्लेमेशन नो। स्पाइन एंड बैक स्वेलिंग क्या है, एब्सेंट। लीजन्स प्रेजेंट। टेंडरनेस प्रेजेंट। इंजरी ऑफ स्पाइन एब्सेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्स। अपर लिम्स सिमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल। अडीमा प्रेजेंट है। स्वेलिंग प्रेजेंट है। लीजन्स प्रेजेंट है। रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है। पाम्स क्या है, नॉर्मल है। नेल्स क्या है, नॉर्मल है। लोअर लिम्ब में क्या है, सिमेट्री क्या है, नॉर्मल। रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट। एनी इन्फेक्शन यस। लीजन्स प्रेजेंट। एनी डिफॉर्मिटी नो। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद गाइज हमारे पास आता है वाइटल साइंस। सबसे पहले है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू मैंने दी हुई है, ठीक है। रिमार्क्स इंक्रीज नॉर्मल नॉर्मल जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगी। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में मैंने ओनली सीबीसी टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोई और टेस्ट भी ऐड करना हो तो आप नेटवर्क से ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिसमें पेशेंट को इन्फेक्शन थी, उनके WBC इंक्रीज, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। सो RBC भी नॉर्मल है एंड प्लेटलेट भी नॉर्मल है। आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेडिकेशन फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी में कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, ठीक है। रिम्फाम ये 3 ड्रग्स हैं उनकी। रिम्फाम्पिसिन, ठीक है। क्लोफाजेमाइन एंड डेप्सोन, इनकी मैंने डोज लिखी है, रूट लिखा है एंड एक्शन लिखा है। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स हैं जी, ठीक है। सो लेप्रोसी को कंट्रोल करती हैं। अगर कुछ भी ना समझाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगी। मेडिकेशन के बाद हमारे पास आता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। सो गाइज ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। हमारा रह गया सेकंड पार्ट में जो होगा एनाटमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग केयर प्लान्स, हेल्थ एजुकेशन, कंक्लूजन, समरी एंड बिब्लियोग्राफी। सो जल्द ही मैं आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड करूँगी। तब तक आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, समझिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।